valuable to work, नहीं, वुलनरेबल, वुलनरेबल, डायरेक्ट बता। valuable to वुलनरेबल। vulnerable to various security vulnerable that can be compromised confidentiality, availability, data breach, data for criminal gains unauthorized access to personal data stored online either by exploiting vulnerabilities in security system or by stealing logging credentials. Data breach can lead into exposing of sensitive personal information such as financial data, social security number, and personal address. ठीक है। Uh, publishing attack नहीं नहीं, फिशिंग, फिशिंग, इसको पढ़ेंगे फिशिंग अटैक। सर एफ तो नहीं है हाँ, लेकिन पीएच को एफ पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते फिशिंग। पीएच को। phishing attack yes, phishing attack involves cyber criminal using uh, फ्रॉडुलेंट, fundamentals emails messages or सुने सुने, फ्रॉडुलेंट कहते हैं, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड। ईमेल के थ्रू सर आपको, पी तो नहीं है आपके पास ईमेल के थ्रू लिंक आएगा ना, तो आप उस ईमेल पे लिंक क्लिक करेंगी तो ओके वो आपको फेक वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। फर्ज करें फेक वेब बैंक की फेक वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, आगे पढ़े, मैसेजेस और वेबसाइट। emails messages or website or tricking individuals to reveal sensitive personal information such as login credit card details सर फिर और नीचे में क्या फर्क है सब लोग क्रेडिट लॉगिन के तो एक्सेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पर्पस क्या होता है, फिशिंग अटैक का पर्पस ये कि वो आपकी पर्सनल डिटेल को एक्सेस करना चाह रहा है, यानी जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई या अकाउंट डिटेल हो गई, उसको एक्सेस करना चाह रहा है। कह रहे हैं पर्सनल डेटा स्टोर्ड ऑनलाइन इज वुलनरेबल, ठीक है, यानी एट रिस्क है। वुलनरेबल का मतलब एट रिस्क टू वेरियस सिक्योरिटी रिस्क दैट कैन बी compromise इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यानी हो सकता है आपका अपना डेटा अवेलेबल ही ना हो, एक जैसा ना हो, इंटीग्रिटी का मतलब, ठीक है। सम कॉमन सिक्योरिटी रिस्क इंक्लूड, सबसे बड़ा है डेटा ब्रीचेस, ये यानी ये सिक्योरिटी रिस्क है आपके लिए। तो डेटा ब्रीचेस क्या होता है? डेटा ब्रीचेस अकर व्हेन साइबर क्रिमिनल गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा स्टोर्ड ऑनलाइन। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, वहां तक पहुंच जाए, आइदर बाय एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities इन द सिक्योरिटी सिस्टम। यानी vulnerability का मतलब होता है कि वीकनेस ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। vulnerability का मतलब यहाँ पे क्या है? वीकनेस, यानी इतना इनसिक्योर सिस्टम बनाया हुआ कि कोई भी इन हो जाए। और बाय स्टीलिंग लॉग इन क्रेडेंशियल, या उसको आपकी लॉग इन डिटेल पता है कि आपने यूजर नेम क्या रखा हुआ है, पासवर्ड क्या रखा हुआ है। तो डेटा ब्रीचेस कैन लीड टू द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन such as financial data, social security number, and personal addresses can be accessed through uh, data breaches. फिशिंग अटैक क्या होता है कि आपको ईमेल आएगी ना, कोई ऐसी ईमेल आएगी जिसके थ्रू वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा फेक वेबसाइट की तरफ। फिशिंग अटैक्स इन्वॉल्व ओके साइबर क्रिमिनल यूजिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल, यानी फ्रॉड ईमेल, सस्पिशियस ईमेल आएगी या मैसेज आएगा मोबाइल पे, और वेबसाइट टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन such as login credential और क्रेडिट कार्ड डिटेल। पर्पज उसका वो यही है कि क्रेडिट आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन करना चाह रहा है।
Okay. Malware interactions. Malware infection. Malware infection. Malware infections. Malware is a software that designs to interfere, Infect. inter, Infect. interfect, Infect. device, Infect. जैसे infect होता है infect device, devices. device and steal personal data or causing damage to devices. Malware infiltration can In, occur in, when individuals download infections. Infections. Malware infection can occur when individuals download malicious software or when they click on link or attachment in email or message. यानी ये काइंड ऑफ वायरस है, कभी भी आ सकता है। नॉर्मली आपने किसी ईमेल के अटैचमेंट पे क्लिक किया तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो एसएमएस के okay. थ्रू कोई लिंक आया तो वो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? Malware interception can occur when individuals download malicious software or when they click on links or attachment or emails or messages. हाँ, ठीक। सर malware interception का कोई वेबसाइट का कोई एग्जांपल है? नहीं वो यानी क्या है, malware का कोई वो बता तो रहा है आपको। ये क्या है एग्जाम्पल दी हुई, ये कैसे आएगा। आप कोई आपको लिंक आ जाता है व्हाट्सएप पे, उस पर अगर आप क्लिक करती हैं, या अटैचमेंट इन ईमेल, आपने ईमेल खोली उस पर कोई अटैचमेंट आई, जिसको उस अटैचमेंट को आपने ओपन कर लिया, या एसएमएस आते हैं, वहां पे लिंक आ गया, मोबाइल एसएमएस आते हैं, उस पर लिंक आ गया, आपने क्लिक कर दिया, तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। सही। हम्म, अब ये पढ़े। To protect personal data stored online, individuals can take several measures, including strong password. Individuals should use strong and unique password for each online account and avoid using communication words, phrase, or personal information that can be easily guessed. Two factors authentication. Two factors authentication adds an extra layer of security by requiring individuals to enter second form of authorization such as a code sent to their mobile phone in addition to their password. Antivirus malware. Antivirus installing antivirus malware software on devices can help you protect against malware interactions and other security threats. Private setting. Private setting individuals should have a review and adjust the private setting on their online accounts to ensure that they are not sharing more information than necessary. तो ये इन्होंने दिया है मेथड कि आप अपने पर्सनल डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि ट्राई टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। टू फैक्टर अथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप यूजर ने पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आपके पास मैसेज आना चाहिए। जी। तो बेसिकली ये मेथड है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंटी मालवेयर Mm, सॉफ्टवेयर यानी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आते हैं,
वो यूज़ करें, प्राइवेसी सेटिंग को और बेटर करें। इससे आपका डेटा प्रोटेक्ट हो जाए, पर्सनल डेटा। रेगुलर अपडेट है, इसको पढ़ लें। Regular updates keep your device and software update up to date with the latest purchase and update that can prevent vulnerabilities from being exploited by cybercriminals. In summary, personal data stored online is valuable to vary security risk, but individually can take several measures to protect their data, such as using strong password, enabling two-factor authentication, installing anti-malware software, and regularly updating device and software. हाँ, तो ये रेगुलर अपडेट का मतलब यही हुआ ना, कि कीपिंग डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट कैन हेल्प प्रिवेंट वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय साइबर। यानी अपने सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करते रहें, या आपकी विंडोज़ के साथ आते हैं। और इसके अलावा आप इसके क्या करें, जो एंटीवायरस होते हैं उसको भी अपडेट रखें, ताकि वो वायरस, नए नए वायरस को फेल करता है। ठीक है। Mm. अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंड व्हाट अ डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव पैसिव इज एंड द पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दीज। ये हमने पढ़ नहीं लिया था? हाँ सर, ये तो मुझे लग रहा है मैंने ये पढ़ लिया होगा। हमने पढ़ लिया था। ये पढ़ना था, ऑनलाइन कम्युनिटीज। हम्म। Understand the concept of online community and that online community exists for social and professional purpose. ये भी पढ़ लिया था ना? हाँ सर। अच्छा, ये नहीं पढ़ा था। यहाँ यहाँ से पढ़े हम। हम्म। प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, ये पढ़े था ना? हाँ। Professional online communities are formed for individuals in specific industries or professions to connect with each other, network, and share knowledge and expertise. These communities can help members to stay up to date with the industry trend and connect with them potential client or employer. For example, for potential online client and community includes Linkberg, LinkedIn group. कहाँ पे अटके? ये लिंकबर्ग, ये लिंक ग्रुप क्या है? लिंक्डइन, ये लिंक्डइन, लिंक्डइन ये प्रोफेशनल का ग्रुप अकाउंट होता है यार। वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हायरी प्रोफेशनल है। Okay. Online famous for software development and healthcare professionalism and professional association. In both social and professional online communities, member can benefit from the support, advice, and resources provided by the other members. Online communities can provide sense of belongings and can clear individual developing meaningful relationship with others who share similar interests and goals. हाँ, तो ये बेसिकली बताना ही चाह रहा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं और उन्होंने अपने ग्रुप बनाए थे, जैसे इन्होंने लिंक्डइन की एग्जांपल दी। तो लिंक्डइन में सब लोग इनरोल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है। थाउजेंड एंड थाउजेंड और मे बी मिलियंस प्रोफेशनल जो एक जगह पे गेट टुगेदर होते हैं। ठीक है। ऑनलाइन फोरम्स होते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हेल्प चाहिए तो फोरम पे जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है और वहाँ से हेल्प ले सकता है कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो बेसिकली करें बोथ सोशल एंड प्रोफेशनल ऑनलाइन कम्युनिटी मेंबर कैन बेनिफिट फ्रॉम द सपोर्ट एडवाइस एंड रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय अदर मेंबर्स। एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। प्रोफेशनल आपको गाइडेंस मिल जाएगी अपनी अपनी फील्ड के साथ। समझ आ गया? हाँ। अब ये देखो। This this online communities have had a significant impact on both individual and organization. Here are some ways in which online communities have implanted both impact on individual, increasing connectivity. Online communication allows individuals to connect with people from different parts of the world who share similar interests, hobby, or profession. This has increased social connectivity and has allowed people to find like-minded individuals who they can relate to. Access to information online community can provide platform for individuals to share information that knowledge with the others. This has made it easy for people to access information on different topics and has helped individuals on learning and growing their areas of interest. सर पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हम्म। हाँ। अब ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, तो गो थ्रू कर लो। Emotional support. Online communities have become a place where individuals can seek emotional support and share their problems and get advice. This has been especially helpful for the people who may not have support system in physical surroundings. Networking. Online communities have allowed individual network with others on their in their profession, which helps people to find new opportunity and advance in their careers. हाँ, मतलब एक तो आपकी नेटवर्किंग स्टैब्लिश हो जाएगी प्रोफेशनल के साथ। इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पीछे था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कम्युनिटी, इंक्रीज कनेक्टिविटी। तो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन Hmm. ऑर्गेनाइजेशन। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ लें। Impact on organization marketing. Online communities provide platform for organizations to promote their products and services to target audience. This has made it easier for companies to reach out potential customers and increase their sale. Customer support. Online communities provide a place for us to seek support, asking questions and getting advice. This has helped the organization customer service and adding customer issues more frequently. Innovation. Online communities can be a source of innovation and creating for organizations by uniting them with customers and members. Organization can feedback and ideas that can help them improve their products and services. हाँ, वो ये कह रहा है कि एक तो मार्केटिंग, फर्म को क्या बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो फर्म, एक तो मार्केटिंग उसकी बेटर हो जाएगी।
क्योंकि उसने ऑनलाइन कम्युनिटीज को ज्वाइन किया हुआ है। ऑनलाइन कम्युनिटीज को जब ज्वाइन करने से उसकी जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती जाएगी। ऑनलाइन कम्युनिटीज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, जैसे फेसबुक पे आप ऐड लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकते हैं, एंड सर्विसेज टू अ टारगेटेड ऑडियंस। दिस हैज मेड इट easier for companies to reach potential customer and increase their sales। ठीक है। फिर है कस्टमर सपोर्ट, यानी इसका यानी ऑनलाइन कम्युनिटीज का बेनिफिट, मेंबर होने का बेनिफिट ये भी है कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगी, तो बहुत सारे कस्टमर आपको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन कम्युनिटी प्रोवाइड अ प्लेस फॉर कस्टमर टू सीक सपोर्ट, आस्क क्वेश्चन एंड गेट सर्विस डिवाइस। ठीक है। और दिस हैज हेल्प ऑर्गेनाइजर improve their Mm. customer service and address customer issues more efficiently। इनोवेशन, आपको न्यू न्यू आइडिया मिलेंगे। ठीक है। डिफरेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको डिफरेंट आइडिया मिल सकते हैं, जिसकी बेस पे आप इनोवेट अपने प्रोडक्ट को और इनोवेटिव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, सर्विसेज को बेटर कर सकते हैं। यार ऑनलाइन कम्युनिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। by engaging with customers and members, organization can get feedback and ideas that can help them improve their product and services। ठीक है। Mm. अब ये पढ़ने ब्रांड एडवोकेसी। Brand adversary एडवोकेसी, तो कैसे पढ़ते हैं? एडवोकेसी, ब्रांड एडवोकेसी, एडवोकेसी पढ़े। Advocacy. एडवोकेसी। हाँ। Online communities provide a place for customers to share their positive experience with a company or brand. This has placed companies to build a positive reputation in increasing brand loyalty. Overall, online communities have had a professional impact on both individual and organizations. They have created new opportunities for creating and learning growth and individually by harassing the power of online communities individually and organization can continue to recap the benefit in increasing connectivity and collaboration. हाँ, तो ये फर्दर बेनिफिट दिया हुआ, जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना, मार्केटिंग का बेनिफिट होगा, कस्टमर सपोर्ट मिलेगी, इनोवेशन होगी। इसी तरह ब्रांड एडवोकेसी, तो ऑनलाइन कम्युनिटी जो है बेसिकली एडवोकेट करेंगी, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगी। ठीक है। ये लिखा है, ऑनलाइन कम्युनिटीज प्रोवाइड अ प्लेस फॉर कस्टमर टू शेयर देयर पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द कंपनी और ब्रांड। So this has helped companies to build a positive reputation and increase brand loyalty। कंपनी को आइडिया हो जाएगा कस्टमर के क्या व्यूज है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को वो फर्दर बेटर करेंगे। ठीक है। अब दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन कम्युनिटीज। ठीक है। एंड यूज ऑफ कस्टमर डेटा विद टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, पे पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, शेयरिंग ऑफ कस्टमर डेटा, पेड सब्सक्रिप्शन, पे वॉल्स, स्पॉन्सर कंटेंट, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब होता है अर्निंग करना, कि आप किस तरह अर्निंग मोड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पढ़ लें जरा। Online communities have offered monetization opportunities for individuals and organizations. Here are 5 ways in which online communities can be monetized: using a customer data with targeted advertising,
हाँ पढ़ लिया पढ़। Hmm. Use of customer service with the online community generates a lot of data, such as the demographic and interest and behavior. Organization can use this data to target users with relevant adver- advertisement. This common way for online platforms to monetize their user bases. Pray, pray per click advertising. Online communities can also have generate revenue through a thought of pay per click PPC. Advertising in PPC advertising pays fees for each user click on their ads. This popular model for searching engines and social media platform. हाँ ये इन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि यूजिंग ऑनलाइन कम्युनिटी की ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑफर सेवरल मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एंड अर्निंग। मोनेटाइजेशन का मतलब कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं ना, जैसे यूज ऑफ कस्टमर डेटा विद टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, यानी आपने कस्टमर डेटा को यूज करते हुए वो डायरेक्ट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करें, तो प्रोडक्ट्स शेयर करें, तो ऐड सेंड करें, उन्हें कन्विंस करें या कॉल करें। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है, यानी आप क्लिक करते जाएंगे और आपको पैसा मिलता जाएगा, पर क्लिक आपको पैसा मिलता जाएगा। ऑनलाइन कम्युनिटी कैन आल्सो जनरेट रेवेन्यू थ्रू पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। आपने ऐड पे जाकर क्लिक करना है, जिस ऐड को देखना है और क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इन पीपीसी एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजर पे फ्री ईच टाइम पे फी ईच टाइम अ यूजर क्लिक ऑन वन ऑफ देयर एड, ठीक है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये देख लें सेलिंग ऑफ कस्टमर डेटा। Selling of customer data. Some organization may choose to sell customer data to the third-party advertising or data broker. While this can generate revenue, it's important to be transparent about collecting and using, ensuring customer privacy is protected. Pay, pay subscription uh, paywalls. Online communities can also generate revenue through paywall, where user can only access premium content after paying fees. This model is only common used by media companies and online publishing. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Hmm. अब ये देखें वही कंटिन्यू है। आज को पढ़ लें। Sponsorship content. Online communities can generate revenue throughout sponsoring content, where the organization pay to have their contents features within the community. This could include sponsorship, sponsorship, sponsored video, or sponsored event. Sponsored content can provide values to both organization and the community members if the content is relevant and adds value. There are many ways in which online communities can be monetized, and the most effective strategy will depending on the community's goals, audience, and types of contents being offered. It is important to balance monetizing and community engagement to ensure the community member needs are being met.
तो ये बेसिकली डिफरेंट मेथड है ऑनलाइन अर्निंग के ना, क्योंकि आपको ऑनलाइन कम्युनिटी प्रोवाइड कर। तो आपने क्लाउड को पढ़ना है। अब हम नया टॉपिक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रूल एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, पहले क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज पता है ना, वो जो हमारा डेटा सर्वर पे स्टोर होता है, जैसे गूगल ड्राइव, आई ड्राइव, Mm. उसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। ये पढ़ लें। Cloud storage is a service that allows users to store data, access, and their data is filed online from any device that connects to the internet. Storage provides offer users remote service which they can use to store data such as photos, videos, documents, and other digital files. The data is stored securely on the provider servers, which are often located in multiple geographic locations for renderizing and disaster, disaster, disaster recovery. Cloud storage can be used for personal business purpose, and here are some ways in which cloud storage is used. हाँ, समझ में आ गया आपको कि क्लाउड सर्वर में क्या क्या होता है? कि आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यूजर टू स्टोर एंड एक्सेस देयर डेटा एंड फाइल ऑनलाइन फ्रॉम एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकती हैं। सिंपल सी बात है, जीमेल अकाउंट है तो आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाती है 15 GB। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसको कंपनीज भी यूज़ करती हैं और इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम अब हमें स्टोरेज डिवाइसेस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा डेटा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। सही है। देयर आर सम ऑफ द वे इन विच क्लाउड स्टोरेज यूज। एक तो पर्सनल यूज है, ये पढ़ लें। Personal use, backup and recovery user can back up their data to cloud to ensure that their data is protected in the events of computer failing or other disasters. Accessing and sharing user can access the share of their files from anywhere or any device which without with any device with an internet connection. Collaboration user can collaborate on projects with others by sharing files and working together in real time. रियल टाइम का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट हो। जैसे अभी हमारा स्टेटस रियल टाइम है। ठीक है, समटाइम यू स्पीक, समटाइम आई स्पीक, तो ये कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी। ठीक है। ऑनलाइन स्टोर का बेनिफिट ये होता है कि आप उसी वक्त ऑनलाइन जिसको आप डेटा सेंड करना चाह रहे हैं चेक करवा सकते हैं, तो ये चेक कर लो मैंने डेटा ऑनलाइन रख दिया, चेक योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस यूज ये पढ़ लें। Business user data storage and backup. Cloud storage is used by businesses to store backup their data and ensure that credential business information is protected and easy accessible. File sharing and collaboration. Cloud storage make it easy for teams to share files and collaboration on the project in real time, even if they are in different locations. Scalability. Cloud storage allows business to scale their storage needing ups and downs as needed without having invest in additional software.
एडिशनल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। इसमें ये बता रहा है कि बिजनेस यूज क्या होता है। बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप उसको बैकअप, सबसे बड़ा बेनिफिट है बैकअप का, कि आपको बैकअप मिल जाए। यानी आपके पास खुद के पास भी स्टोर है और ऑनलाइन भी स्टोर है, और उसको एक्सेस भी कहीं से भी किया जा सकता है। फाइल शेयरिंग है, एम्प्लॉयज को फाइल, एक कोई कॉमन फाइल है जो शेयर करवा सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, अब आपने एक ही फाइल सबको भेजनी है, ठीक है, तो आपको सबको सबके पास स्टोरेज डिवाइस होना ज़रूरी नहीं है। आपने वो फाइल ऑनलाइन रख दी है, एम्प्लॉय हो या कोई और हो, दे कैन एक्सेस। ठीक है, समझ में आ गया? Hmm. ये पढ़ ले। Cloud storage have significant impact both on personal and business data management. Here are some keys of impact. Accessibility. Cloud storage has made it easy for users to access their data from any device within the internet connection. This has increased productivity and collaboration by allowing users to work from anywhere. Stabilities. Cloud storage allows users to scale their storage needs up or down as needed without having to invest in additional hardware. This has made it easy for business to manage their data store and needs and reduce the cost of data management. ठीक है, समझ में। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इंडिविजुअल को और बिजनेसमैन को? एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। Mm. एवरी टाइम 24 आवर अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, किसी को भी आप एक्सेस दे सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, स्टोरेज नीड, यानी आप स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं स्टोरेज। ज़्यादा स्टोरेज चाहिए आपको, फर्दर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें। Cost-saving cloud storage has reduced the cost of data storage and management for business. Instead of investing in expensive hardware, business can pay for the storage they need on a monthly or yearly basis. Security cloud storage provides all-spin reboot security measuring to protect users. This has increased the security of user data, reducing the risk of data breach. Overall, data storage has uh, uh, revo- revolutionized रेवोल्यूशनलाइज revel, revel, रेवोल्यूशनलाइज यहाँ तक पहले। rev, rev, रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज्ड। revolutionized. Revolutionized the way we manage and store our data. It has made it easier for individuals and business to access, store, and share their data secretly and efficiently. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Mm. अब ये कह रहा है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वो स्टोरेज था, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई।
क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट ये है, Com- हाँ, hmm? यानी आप ऑनलाइन कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, यानी प्रोसेसर एक्टिविटी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये पढ़े जरा। Cloud computing is a model for delivering on-demand access to shared computing resources over the internet. In cloud computing, users can access computing resources such as re- renovating storage, database, software, and application throughout the cloud service. Providing these resources are sharing amongst mu- multiple users, and users pay only what they use on a subscription or pay pay per use basis. ओके, तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कह रहे हैं, मॉडल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डेटाबेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे वर्कआउट कर सकते हैं, यानी जैसे गूगल शीट है, वर्ड पे काम कर सकते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, तो ये सब आप ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है these sources are shared among multiple user and user pay for only what they use on a subscription or pay per use basis। ये पर्पस पढ़ लें। Cloud computing is user of various purpose, including infrastructure service, uh, IaaS. Users can access and manage virtualized computing resources such as service, storage, and network information platform service PaaS. User can develop, run, and manage their own application service without having to worry about underlying infrastructure. Software as a service SaaS. User can access software application over the internet without having to install and manage software for themselves. बेसिकली ये बता रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। तो यूजर कैन एक्सेस एंड मैनेज वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट इज सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आप अपनी फाइल को यानी गूगल ड्राइव पर रख देते हैं, तो आपको सर्वर का भी एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, उस फाइल को एक्सेसिबल किया जा सकता है बाय थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन भी एक्सेस कर ले, यानी शेयर करते हैं। ठीक है, इस तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही हैं, इस कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है PaaS। सो यूजर कैन डेवलप, रन एंड मैनेज देयर ओन एप्लीकेशन एंड सर्विस। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज कर सकती हैं। फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजर कैन एक्सेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट विदाउट हैविंग टू इंस्टॉल एंड मैनेज सॉफ्टवेयर। यानी आप अब आपको अपने मोबाइल पे या सिस्टम पे MS ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सारी सर्विस आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, ये पढ़ें। Cloud computing has had a significant impact on how businesses individuals use and access computing resources. Here are some impactful keys. Stability. Cloud computing allows users to scale their computing resources up or down as needed without having to invest in additional hardware. This has made it easy for business to manage their computing needs and has reduced the cost of computing.
Accessibility. Clouds and computing has made it easy for users to access their application and data from anywhere o- on any device with internet connection. This has increased productivity and collaboration by allowing users to work from anywhere. Okay. तो ये कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज हैड a significant impact on how business and individual use and access computing resources. तो एक तो स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्केलेबिलिटी इंक्रीज होता है कि कभी आप यूज कम कर सकते हैं, कभी आप यूज इंक्रीज कर सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी तो है कि 24 आवर आपको एक्सेस है, एनी वेयर एनी टाइम, ठीक है, फ्रॉम एनी डिवाइस। तो ये होता है एक्सेसिबिलिटी। ये देख लें कॉस्ट सेविंग। सर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? हाँ ये देखो, सिस, सिस, एक्सेसिबिलिटी कहते हैं गेटिंग, गेट, यानी आप कहीं भी किसी भी जगह से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये लिखा है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज मेड इट इजियर फॉर यूजर एक्सेस देयर एप्लीकेशन एंड डेटा फ्रॉम एनीवेयर। यानी आप कहीं पे भी हो, आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट ऐप, आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप मोबाइल से एक्सेस कर सकती हैं, लैपटॉप से कर सकती हैं। तो दिस हैज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन बाय अलाउइंग यूजर टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपना टास्क बीइंग एम्प्लॉय कहीं भी परफॉर्म करके वर्क आपने अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं, दैट्स इट। तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई ना। अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है कि डेटा कैसे जाएगा। वो जो डेटा जाने का इशू था ना, वो उन्होंने ऑनलाइन स्टोरेज के थ्रू रिजॉल्व कर दिया। आप अपने डेटा किसी टाइम भी, ठीक है, सेंड कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इसको कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं। cost saving. Cloud computing has reduced the cost of computing for business by allowing them to pay only for whatever they use. Instead of investing in expensive hardware and software, business can pay up for computers restoring on subscription or pay to pay user base. Innovation. Cloud computing has enabled business to innovate and develop new products and services more quickly by providing them with access to scannable computers, resources, and cutting-edge technology. हाँ, करेक्ट। देखिए, एक तो आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, आपको हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत, ठीक है। और आपको वो डिवाइसेस भी परचेज करने की जरूरत नहीं है जिससे हम डेटा कैरी करते थे एक जगह पे। सारा काम ऑनलाइन है। इनोवेशन का मतलब ये है कि आप न्यू थिंग्स अडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज enabled business to innovate and develop new products and services more quickly, ठीक है, by providing them with access to scalable computing resources and cutting edge टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपनी इनोवेशन को बेटर कर सकते हैं। ये पढ़ने ब्रांड करते हैं। Security cloud computing providing officer boosts security measuring to protect user data and application. This has increased security of user data and reduced their scale of cyber attack. Overall, cloud computing has uh, revolutionized the way we access and use computing resources. It has made it easy for business
individual to access computing and resources, reducing the cost of computing, increasing productivity, and enhancing innovation. ओके, एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि क्लाउड स्टोरेज को यूज करते हुए आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। हम तो इतना सिक्योर होता नहीं है, आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो सिक्योर रहे। कंपनी भी है ये एफर्ट करती है कि डेटा सिक्योर रहे, क्योंकि सब वुलनरेबल होता है। शुरू में पढ़ा था वुलनरेबल। आपका डेटा जितना ज्यादा इंटरनेट पे होगा उतना ज्यादा वुलनरेबिलिटी होगी। तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो काफी आज के लिए, हाँ सर। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।